दक्षिण कोरिया के एक स्कूल में जहां 12वीं कक्षा के छात्रों को पूरे जोर शोर से प्रतियोगी परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा जैसी की तैयारी करनी चाहिए थी, उन्हें अचानक बताया गया कि इस साल की परीक्षा रद्द कर दी गई है। फिर हर छात्र को एक हथियार सौंप दिया गया, क्योंकि एक राष्ट्रीय आपदा आने वाली थी। करीब 2.5 साल पहले आकाश में अचानक अनगिनत गोलाकार वस्तुएं दिखाई देने लगीं, लेकिन वे बस हवा में स्थिर होकर तैरती रहीं। कई देशों ने उन पर हमले किए, लेकिन उन्हें नष्ट नहीं किया जा सका। उल्टा उनकी संख्या और बढ़ती गई। जब देखा गया कि ये वस्तुएं धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहीं, तो सभी ने हमले रोक दिए और इन गेंदों के साथ साहस्तित्व में जीने लगे। लेकिन कुछ दिन पहले एक गोलाकार वस्तु उल्कापिंड की तरह समुद्र में गिर गई और सेना ने तुरंत सुरक्षा घेरा बना लिया। पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला था। किसी को नहीं पता था कि क्या करना है, तो सैनिक पूरी तैयारी के साथ उसके पास जांच करने गए। इसी दौरान एक अधिकारी आया और उसने अपनी राइफल से उस गेंद पर गोलीबारी की, लेकिन कोई धमाका नहीं। गोलियां जैसे गहरे गर्त में चली गईं, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वह अधिकारी हार मानने को तैयार नहीं था, तो उसने रॉकेट लॉन्चर से हमला करवाया। भारी धुआं उठा, लेकिन जैसे ही धुआं ठंडा, सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वे अपने सामने के दृश्य पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। थोड़े समय बाद रक्षा मंत्री ने देशव्यापी आपात कार्रवाई की घोषणा कर दी और इसमें 12वीं के छात्रों को भी शामिल कर लिया गया। अब उन्हें सिर्फ परीक्षा ही नहीं, बल्कि सैन्य प्रशिक्षण भी लेना होगा, और यह प्रशिक्षण उनके परीक्षा अंकों में जोड़ा जाएगा। इस घोषणा के बाद छात्रों में अफरा तफरी मच गई। जब उन्होंने अपने शिक्षकों से सैन्य आदेश लेते देखा, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही स्कूल के परिसर में सैन्य वाहन दाखिल हुए, उन्हें यकीन हो गया कि सरकार मजाक नहीं कर रही है। छुट्टी के बाद वे अपने माता पिता से विदा लेकर सैन्य जीवन की ओर रवाना हो गए। ली चुनहाओ नामक एक लेफ्टिनेंट को उनकी प्लाटून का कप्तान बनाया गया, जो उन्हें सभी सैन्य प्रशिक्षण देता है। मैदान में उन्हें सैन्य उपकरण बांटे गए। कुछ छात्र जो बैटल रॉयल गेम के शौकीन थे, उनके लिए बंदूकें सबसे आकर्षक चीज थीं। बहुत जल्द प्रशिक्षण शुरू हो गया। जो छात्र केवल पढ़ाई पर केंद्रित थे, उनके लिए सिर्फ एक साधारण दौड़ भी बहुत थका देने वाली थी। लड़कियां शिकायत करने लगीं कि एक दिन के प्रशिक्षण से उनकी त्वचा जल गई। कुछ तो इतनी धूप में झुलस गई कि उनकी त्वचा छिलने लगी। अपने माता पिता को भेजे वीडियो में वे रोते हुए इस कठिन प्रशिक्षण की शिकायत कर रही थी। लड़कों के हॉस्टल में एक होनहार छात्र ने लेफ्टिनेंट को बताया कि एक कमजोर छात्र ने चुपके से मोबाइल छिपा रखा है, जिससे उसके 3 अंक काट लिए गए। अगर किसी के पूरे 30 अंक काट लिए जाएं, तो उसका परीक्षा में बैठने का अधिकार रद्द कर दिया जाएगा। गुस्से में भरे उस छात्र ने मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन लेफ्टिनेंट ने समय पर बीच बचाव किया और दोनों को बाहर ले जाकर सजा दी। उन्हें कूड़ा उठाने को कहा गया। इस दौरान दोनों में फिर बहस छिड़ गई। एक को दूसरे की बेरुखी पसंद नहीं थी और दूसरा उसकी बदमाशी से चिढ़ा हुआ था। सौभाग्य से एक अन्य छात्र वहां आ गया और उन्होंने दोनों को रोक लिया। अचानक चश्मा पहने एक लड़का आकाश की ओर घूरने लगा और बाकी दो ने भी उसकी नजर का पीछा किया। एक गोलाकार वस्तु बहुत तेजी से गिरती हुई उनकी कक्षा की इमारत पर आ गिरी। उसके प्रभाव से तीनों जमीन पर गिर पड़े। ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी नजदीक से उस वस्तु को देखा। कमजोर छात्र ने अफसोस जताया कि इतना शानदार दृश्य कैमरे में कैद नहीं कर सका। होनहार छात्र ने यह सुनते ही उसे गेंद के पास धक्का दे दिया और तभी पीछे की गोलाकार वस्तु ने हिलना शुरू कर दिया।